Welcome students, welcome you आर्ट्स अकेडमी डबल ए क्लास 12 पोल साइंस चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर। टॉपिक नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। प्रीवियस क्लास में हमने इसके पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था दो द्रव्यता को चुनौती देता हुआ गुटनिरपेक्षता। होप सो आपको समझ में आया होगा गुटनिरपेक्षता के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसमें हम एक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे, एक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे जो किस लिए आई या फिर उसको क्यों लाया गया, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास करने के लिए। तो मुख्य रूप से जो ये व्यवस्था लाई गई थी, जितने भी पिछड़े देश थे, अल्प विकसित देश थे, जो पूरी तरह से विकसित नहीं थे, विकास कर रहे थे, उन सभी देशों की मदद करने के लिए एक नई व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाई गई थी और इसी व्यवस्था को किस नाम से जाना गया? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। जब हम इसके टॉपिक के मेन मीनिंग के ऊपर बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं नव मतलब कि नई, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब सभी देशों के लिए, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक मतलब कि पैसों से रिलेटेड एक सिस्टम या एक ऑर्डर हम कह सकते हैं लाया गया। किस लिए? ताकि जितने भी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था मतलब कि जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर देश थे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाई गई। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि कौन लेके आए, कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया या फिर इसमें कौन कौन से नियम या कौन कौन सी बातें इसमें रखी गई। होप सो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं। इसमें कहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला। मतलब कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आप सभी को पता है कि वो देश ज्यादा जा रहे थे जो स्वतंत्र हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर वो किसी भी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाएंगे तो उनकी जो स्वतंत्रता, उनका जो आर्थिक स्थिति वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके संसाधनों पे सारा का सारा नियंत्रण किसका होगा? महाशक्तियों का होगा। इसके साथ साथ मेन उनकी राजनीतिक व्यवस्था पे कंट्रोल महाशक्तियों का होगा और इसके साथ साथ उनकी जो जमीन है, उनका जो भू क्षेत्र है, वो उन सभी पे जो कंट्रोल, उन सभी का जो फायदा उठाएंगे वो कौन उठाएंगे? महाशक्ति उठाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी अल्प विकसित देश थे वो मोस्टली औपनिवेशवाद मतलब कि उन पर किसी और देश का कंट्रोल हुआ था। उसके बाद वो क्या हुए? आजाद हुए। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो भारत पे भी कंट्रोल किया गया ब्रिटिशर्स का। तो ये चीज क्या कहलाई? औपनिवेशवाद। औपनिवेशवाद के चंगुल से ये सारे के सारे देश क्या हो रहे थे? आजाद हो रहे थे। तो इन देशों की अपनी स्वतंत्रता, आर्थिक विकास और अपनी सुरक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया? गुटनिरपेक्षता को अपनाया। और इसके साथ साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितने भी अधिकांश देश शामिल हुए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा देशों को किस कैटेगरी में, कौन से देशों की कैटेगरी में रखा गया? इनको रखा गया अल्प विकसित देशों की कैटेगरी में, इनको दर्जा मिला, इनको रखा गया। अल्प विकसित देश मतलब कि हम कह सकते हैं जो कम विकसित होते हैं, जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का क्या मिला? दर्जा मिला। अब बात करते हैं कि इन देशों में परेशानियां सबसे ज्यादा कौन सी थी या इन देशों की सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने क्या थी। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी ये देश आजाद हो रहे थे तो ये औपनिवेश के चंगुल से आजाद हो रहे थे, दूसरे देश का इन पे कंट्रोल था उससे आजाद हो रहे थे। तो इनके सामने सबसे पहली जो मेन इन देशों के सामने मुख्य जो चुनौती सामने आई, जो चुनौती निकली, वो सबसे पहली थी आर्थिक विकास करने की। आर्थिक विकास क्यों? क्योंकि इनका जितना भी संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन कर रहे थे? जो औपनिवेश जो देश थे, दूसरे देश थे जिन पर इनका कंट्रोल था,
वो देश क्या कर रहे थे, इनके आर्थिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, और इसके साथ साथ इसीलिए इनके जो आर्थिक संसाधन थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे। और स्वतंत्रता के बाद इनकी सबसे पहली चुनौती यही हुई कि आर्थिक रूप से क्या करना, विकास करना। और इसके साथ साथ जो यहाँ की जनता थी वो काफी गरीब हो चुकी थी, तो जनता को गरीबी से उभारना या उन जनता को गरीबी से निकालना, ये इनके सामने सबसे बड़ी मुख्य चुनौती निकली। तो इन देशों के सामने आपको पता चल गया दो चुनौती थी, एक तो सबसे पहले आर्थिक विकास करने की, और दूसरी जो चुनौती इनके सामने निकल के आई वो ये थी कि अपनी जनता को गरीबी से निकालना, अपनी जनता को गरीबी से उभारने की इनके सामने क्या थी, चुनौती थी। अब क्या हुआ, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से भी जाना जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, एक सम्मेलन किया। और ये सम्मेलन किससे रिलेटेड था, व्यापार और विकास से रिलेटेड क्या किया गया, एक सम्मेलन किया गया। अब यूएनओ की बात करें तो आपको पता ही है, यूएनओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और इस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 1972 में क्या किया, व्यापार और विकास से संबंधित एक क्या किया, सम्मेलन किया, जिसको कहा गया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से ये जाना गया। और इसमें क्या किया गया, इसका जो शीर्षक रखा गया, मतलब मेन इसका जो शीर्षक था, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मतलब इस सम्मेलन में क्या किया गया, इस सम्मेलन में शीर्षक रखा गया और इसके बेस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, रिपोर्ट दी गई, और मेन इस रिपोर्ट में कुछ सुधार के ऊपर कहा गया, इस रिपोर्ट में कुछ सुधार किए गए। तो अब हम बात करेंगे कि इस रिपोर्ट में कौन कौन से सुधार के ऊपर बात की गई। तो एक सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट में कुछ सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए। तो अब हम इन सुझावों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं, तो इसमें कहा गया कि अल्प विकसित देश को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। क्या कहा गया, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट ये रखा गया कि जो अल्प विकसित देश हैं उनका अब अपने प्राकृतिक संसाधन फॉर द एग्जांपल, अगर वहां पर प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मिलते हो, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर द एग्जांपल मेन ऑयल हो गया, इसके साथ साथ मेन ईंधन हो गया, और जो भी वहां पे प्राकृतिक रूप से ज्यादा मिलता है, तो इन सभी पर उनका खुद का नियंत्रण होगा, जिन पर पहले इस्तेमाल या जिन पर पहले नियंत्रण किसका होता था, पश्चिम के विकसित देशों का। तो सबसे पहला इसमें सुधार ये किया गया। सेकंड इसमें क्या कहा गया, सेकंड इसमें ये कहा गया अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। मतलब कि अब जो अल्प विकसित देश हैं वो अपनी वस्तुओं को, अपनी चीजों को पश्चिमी देशों की बाजारों में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके साथ साथ वो अपना सामान बेच सकेंगे और इससे क्या होगा, इससे व्यापार होगा उनका, और व्यापार होने के साथ साथ जो ये गरीब देश है इनकी स्थिति क्या होगी, सुधरने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब उनका सामान पश्चिमी देशों की बाजारों तक जा रहे हैं। तो अब इनका जो व्यापार का क्राइटेरिया, जो व्यापार का एरिया है, वो अब क्या हो गया, पहले से बढ़ गया। तो इसलिए तो इनको क्या होगा, फायदा होगा। ये इसमें दूसरा सुधार किया गया। पहला, उनका प्राकृतिक संसाधनों पर खुद का नियंत्रण होगा। दूसरा, अब वो अपने सामान को, माल को पश्चिमी देशों की बाजारों तक बेच सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा इसमें सुधार यह किया गया कि पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत क्या होगी, कम होगी। प्रौद्योगिकी मतलब होता है तकनीक, टेक्नोलॉजी। जो ये अल्प विकसित देश पश्चिम से कोई भी तकनीक मंगा रहे हैं तो उसकी जो लागत होगी वो काफी क्या रखी जाएगी, कम होगी। ये इसमें तीसरा सुधार किया गया।
इसके साथ साथ चौथा इसमें यह सुधार किया गया, अल्प विकसित देशों की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका भी क्या होगी, बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं मतलब कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब कि आईएमएफ हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो अब इन सभी में इन अल्प विकसित देशों की जो भूमिका होगी, जो इनका रोल होगा, वो अब क्या होगा, बढ़ेगा। और इससे फायदा किसको मिलेगा, इन अल्प विकसित देशों को मिलेगा। इसके साथ साथ तो ये सारी के सारी रिपोर्ट में इसमें सुधार के ऊपर मेन बात कही गई। इसके साथ साथ लेकिन क्या किया गया, 1980 जो ये नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो ये थी, ये क्या हो गई, मंद पड़ गई। और इसके मंद मतलब कि ये धीमी पड़ गई। और इसका मेन धीमा पड़ने का मेन कारण क्या था, इसका मुख्य कारण था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा विरोध था। मतलब क्या हुआ कि 1980 के दशक में क्या हुआ, जो ये अंतरराष्ट्रीय नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो ये थी, ये क्या हो गई, ये मंद पड़ने लगी, धीरे पड़ने लगी। और इसका मेन कारण, इसका मुख्य कारण क्या था, इसका मुख्य कारण ये था कि इसका जो विरोध कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, विकसित देश कर रहे थे। तो इसलिए ये व्यवस्था क्या हो गई, मंद पड़ने लगी। तो ये इसमें पूछ लेता है कि मेन क्या रीजन था, कब ये व्यवस्था मंद पड़ी, तो ये आपको बता सकते हो वैसे। इसके साथ साथ नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आपको क्लियर हो गया होगा कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में सिर्फ यही कहा गया कि जो ये अल्प विकसित देश थे, जो गुटनिरपेक्षता में शामिल देशों को अल्प विकसित देश कहा गया, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो इसलिए यूएनओ ने एक सम्मेलन किया 1972 में, जिसमें मेन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से हुआ। इसके साथ इसमें मेन एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और मेन इसमें कुछ रिपोर्ट में कुछ सुधार करने के लिए कहा गया। सबसे पहला कि जो ये अल्प विकसित देश हैं, इनके प्राकृतिक संसाधनों पर इनका खुद का नियंत्रण होगा। सेकंड थिंग, इसमें ये कहा गया कि अल्प विकसित देशों की अब पहुंच पश्चिमी देशों की बाजारों तक होगी। इसके बाद जो ये तकनीक मंगा रहे हैं पश्चिम के देशों से, उसकी लागत क्या होगी, कम होगी। और फोर्थ इसका कि अल्प विकसित देशों की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका क्या होगी, बढ़ेगी। और ये मेन मंद कब पड़ी, 1980 के दशक में। और इसका मेन कारण क्या था, इसका मेन कारण ये था कि इनका जो विरोध कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, विकसित देश कर रहे थे। होप सो आपको समझ में आया होगा नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। थैंक यू।